हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मैंने ना ड्रेस चेंज किया, ना मैंने मेकअप रिमूव किया है। मेकअप रिमूव मतलब ना फेस वॉश किया है, क्योंकि बाहर गई थी और बहुत ज़्यादा धूप था। तो होता है ना कि मतलब आईलाइनर लगाया हुआ है, तो ये सब कुछ भी रिमूव नहीं किया। रीज़न ये था कि पहले मैं आपको कल से बताती हूँ। कल का सीन ये था कि मुझे पता था कि ऑब्वियसली सबको ही पता होता है कि एनिवर्सरी आ रहा है, बट मेरे लिए और इनके लिए, इनसे भी ज़्यादा मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी था कि पहले इनका हेल्थ। तो मैंने सोचा था इस साल का एनिवर्सरी कुछ होगा नहीं, घर पे ही भगवान की अच्छे से पूजा कर लूँगी, भगवान को थोड़ा बहुत मिठाई फल ये सब दे के मैं और आयुष तो घर पे हैं, कुछ खा लेंगे। अच्छा, ऐसे ही सोचा था। बट मगर और फिर ये मेहंदी लगाने वाली जो बात है, ये भी मैंने सोचा था कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लगाऊं, क्योंकि मैं हर एनिवर्सरी में मेहंदी लगाती हूँ। तो कुछ भी सब कुछ डिपेंड कर रहा था इनके हेल्थ के ऊपर। कल शाम तक मुझे पता नहीं था कि आएंगे, मतलब कल आफ्टरनून तक मुझे पता नहीं था कि आएंगे। कल शाम को इन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर ने कहा है कि अब आप ठीक हो, अब आपको रेस्ट चाहिए, आप घर जाइए। बाकी हमने तो एक नेबुलाइज़र ऑनलाइन से ऑर्डर किया ही है, तो वो आप घर पे नेबुलाइज़र लेते रहिएगा, और मेडिसिन दिया है। तो इन्होंने जब मुझे शाम के करीब, तब पूरी तरह शाम हुआ नहीं था, इन्होंने जब मुझे शाम को बताया कि मैं आ रहा हूँ, मैंने इनको कहा कि अगर और 1-2 दिन रह सकते हो तो अगर ज़रूरत है तो रहो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट फिट हो के आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन इज़ इनफ, अब बाकी जो है वो घर पे। मैंने कहा ठीक है। तो जब मुझे पता चला तो कल ही तुरंत मैंने वो दीदी को कॉल किया जो मेहंदी लगाती है, मेरे घर के एकदम पड़ोस में है। मैंने कहा आप आ सकते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं आ जाऊँगी। तो मेहंदी मैंने लगा लिया, तो कल वो आ गए। तो अब ये था कि शुरू से ही हमारा यही प्लान था। हाथ दर्द हो रहा है। शुरू से ही मतलब हमारा ये प्लान था कि एनिवर्सरी जो होता है वो अपनों के लिए होता है, अपने लिए होता है। फिर भी बहुत से लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये सेलिब्रेशन करते हैं, बट जोधपुर में भी हम कभी कभार अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते थे। कभी कभी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता था, और मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जोधपुर में मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, यहाँ पे भी है, बट एज़ कम्पेयर टू यहाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो फर्स्ट इनका हेल्थ उतना ठीक नहीं है। दूसरा, मैंने सोचा कि फ्रेंड्स को बुला के सेलिब्रेट करना इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं इनका तबीयत उतना ठीक नहीं है। एक दिन पहले हॉस्पिटल से आए, तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा कि खुद ही हम इसको आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं, मंदिर जाते हैं और बाहर खा पी के हम आ जाते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करके। अगर इनका हेल्थ ठीक होता तो शायद हम सोचते कि कुछ फ्रेंड्स को बुला के या बाहर जाके कुछ सेलिब्रेट करें, वो भी शायद है, वो भी मैं पूरा श्योर नहीं थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं और ये इस तरह के हैं कि बर्थडे एंड ऑल, तो बच्चे का बर्थडे चलो हो गया, बट एनिवर्सरी ना खुद का थोड़ा सा कोजीनेस, लाइक खुद थोड़ा सा मतलब अपने में रिजर्व टाइप हम सेलिब्रेट करें, ऐसा था। तो अब जब इनका हेल्थ ठीक नहीं है, और जब क्योंकि ये एक दिन पहले हॉस्पिटल से आए, तो अब तो ये है कि फ्रेंड्स बुला के सेलिब्रेट करना, ग्रैंड सेलिब्रेट करना या छोटा मोटा सेलिब्रेट करना, वॉट एवर सेलिब्रेशन, वो बिल्कुल भी नहीं हमारे लिए, हमारे माइंड में था ही नहीं। तो मैंने इनको कहा कि हम मॉर्निंग में आराम से उठेंगे, घर का तो काम रहता ही है, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, आपको निकलना है घर से, इट डजंट मीन कि आप घर का सारा काम शॉर्टकट में करके निकल जाओ। हम लेट उठे, आयुष को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि मालूम था कि आयुष हम जाने वाले बाहर। तो 8 बजे के बाद उठे, उठ के मैंने फटाफट इनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, रोटी सब्जी, क्योंकि इनको टाइमली खाना खाना है। फिर उसके बाद मैंने घर का काम किया। ये और आयुष गए थे हेयर कटिंग करने के लिए। मैंने इतना सारा कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग, फूल मैम ने फूल मुझे दिया। मैंने मैम को कॉल करके बोला था मैम हर रोज वॉकिंग करने जाती तो वहाँ से फूल लेके आती। मैंने कहा मैम आज फूल देना, क्योंकि पता नहीं ये जा पाएंगे कि नहीं फूल लेने के लिए, और आज के दिन थोड़ा सा भगवान को फूल देना मुझे लग रहा था कि अच्छे से करूँ। तो मैम ने फूल भेज दिया था। पूजा करना, पूजा में भी आज थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि शिव जी का सावन अभी भी चल रहा है। तो फिर उसके बाद हम जल्दी से फिर ये सब काम करके रेडी वेडी होते हम निकले ही आफ्टर 12, मतलब 12 बजे ही गया था हमारा।
पहले हम मंदिर गए, मंदिर जाके इतना अच्छा पूजा हुआ, इतना अच्छा दर्शन हुआ शंभुनाथ का, साथ में माँ दुर्गा का भी। माने शंभुनाथ और माँ दुर्गा का आशीर्वाद जो हमें इतने अच्छे से मिला, लाइक वी आर ब्लेस्ड। फिर वहाँ से पूजा करके हम गए खाना खाने के लिए। हम जहाँ गए थे खाना खाने के लिए वो हम पहले भी जा चुके हैं सिटी में, बेलगांव सिटी में, और बहुत सी जगह हैं लंच करने के लिए या नॉनवेज के लिए, जब हम नॉनवेज खाते हैं। हाँ, एक और चीज़, जब तक मैंने वहाँ पे पूजा नहीं किया, मैंने तब तक कुछ भी नहीं खाया था। आफ्टर पूजा भगवान का जो प्रसाद था, केला जो मिला था, वही खा के मैंने अपना वो मतलब स्टार्ट किया। हम उसी जगह पे गए जहाँ पे हमें खाने का टेस्ट पता है, जहाँ पे हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पता है। चाहते तो हम एक्सपेरिमेंट के लिए नेक्स्ट किसी दूसरी जगह भी जा सकते थे, किसी दूसरे रेस्टोरेंट या किसी दूसरी जगह भी जा सकते थे, बट मैंने सोचा कि कहाँ इतने धूप में, धूप भी था और इनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है कि हम सारा दिन घूमते रहे। तो मैंने कहा कि जहाँ हम जाते हैं, जहाँ का खाना हमें पसंद है, जहाँ हम कंफर्टेबल है, हम वहीं जाएंगे। तो और उसके आसपास में थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए भी ऑप्शन था, मतलब जहाँ खाएंगे वहीं पे आसपास थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह खा रहे हैं दूसरी जगह शॉपिंग कर रहे हैं और घूम रहे हैं, ऐसा। तो मैंने कहा कि नहीं, करेंगे इंजॉय, बट ऐसे करेंगे कि हेल्थ पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो हम लोग ने खाना खाया, खाना खा के फिर हम एक गए मॉल में गए। मॉल में जाके फिर इन्होंने कहा कि तुम कुछ लो, तो मैंने एक कुर्ती लिया है जो अभी आफ्टर इस क्लिप के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। वन पीस है, इट्स नॉट अ कुर्ती, इट्स अ गाउन। रेड कलर का है, क्योंकि मुझे रेड मैरून, मुझे डार्क कलर बहुत पसंद है, जैसे ये मैरून है वो लिया है। उन्होंने कहा यही पहन के केक कटिंग कर लेना, मैंने कहा ठीक है। वो लेके थोड़ा बहुत सामान घर का जो चाहिए होता है वो लेके हम आ गए। आके फिर तो मैंने आपको कहा कि घर का तो बहुत सारा काम था, वो सब करके अभी मैं फ्री हुई हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत रोशनी है, बस दिया बाती देना है, चेंज करूँगी, क्लीन अप करूँगी फटाफट। और पार्सल भी आया, आपने देखा कि मेरे बायोटिक्स के कुछ फेस वॉश, बॉडी वॉश, हेयर सेरम और नेबुलाइज़र भी आया, क्योंकि इनको नेबुलाइज़र लेना है तो ये कल से लेंगे। ये सब आया और अभी मैं फटाफट से घर को अगेन सेट कर लूँगी, दिया बाती दूँगी, पूरा क्लीन करूँगी। दिया बाती देने के बाद रेडी होंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए, आज का एनिवर्सरी इस तरह ही सेलिब्रेशन किया है। और कैसे भी सेलिब्रेशन हो, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो या छोटा सेलिब्रेशन हो, विथ फ्रेंड्स हो या विदाउट फ्रेंड्स हो, सेटिस्फेक्शन, खुशी फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपका सेटिस्फेक्शन, खुशी नहीं है तो सब चीज़ पानी में। और इस तरह सेलिब्रेट करके वी आर हैप्पी। तो चलिए, आप हमें दुआ करिएगा कि हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद हमारी जोड़ी पे बनाए रखे। और 13 क्या 13th क्या 33-43 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी हम साथ में सेलिब्रेट कर सकें। तो चलिए, आप देखते रहिए। आपसे बात करने के बाद सबसे पहले दिया बाती देने के लिए आ गई। शाम का दिया बाती हो गया और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई। मैं रेडी हो गई हूँ और ये जो गाउन है, इट्स नॉट कुर्ती, ये वन पीस ही है। ये मैंने लिया है क्योंकि मुझे रेड बहुत पसंद है, रेड एंड मैरून। वही मैं तो भगवान से वही बोल रहा हूँ भैया, कुछ नहीं, बस मेरे को ये समझ रहे हो कि सेटअप अभी सेटअप बस हो रहा थोड़ा है, सा हो रहा केक है, कटिंग करेंगे, देन डिनर लेकिन करके छोड़ेगा सो भी नहीं, जाएंगे। लोग छोड़ेगा नहीं। आयुषी हमारा वीडियो करके दे रहा था, तो आयुष इसमें नहीं है और हम दोनों ने छोटा मोटा अपना सेलिब्रेशन कर लिया जैसा कि हमने सोचा था। और मुझे इस तरह का सेलिब्रेशन बहुत पसंद है कि हमने पहले भी ऐसे ही खुद में ये सेलिब्रेशन किया है। फ्रेंड्स के साथ बहुत कम ही हम सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी हम अपने में ही सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। बस आयुष को मैं खिला रही थी, मैं आयुष को बोल रही थी आ जाओ, पर एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा हिल रहा था, नहीं तो आयुष भी आ जाता। हमारा केक कटिंग हो गया, सिंपल सा सेलिब्रेशन अपनों में हमने कर लिया। और अभी ये रेड कलर ना, इट्स अ फेवरेट कलर ऑफ माइन। मतलब मुझे डार्क कलर, रेड, मैरून मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और
आज का दिन ख़त्म, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा और नेक्स्ट ईयर भी बहुत खुशियों के साथ, बहुत पॉजिटिवनेस के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी 9 बजा नहीं है, बट हमने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया। दिया बाती देने के बाद ही मैं रेडी हो गई, और रेडी मैं कुछ भी नहीं हुई, जस्ट रेड पहना है तो रेड लिपस्टिक लगाया है, आईलाइनर तो मेरा है ही, सिंदूर और बिंदी तो मेरा रहता ही है। और मुझे ना गोल्ड पहनने का मन कर रहा था, जैसे कि रात के वक्त, इस वक्त हम लोग की शादी होती है, तो आज से 12-13 साल पहले इस वक्त जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने रेड ही पहना था और मैंने साथ में गोल्ड पहना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं गोल्ड पहनूं ताकि उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकूं। तो ये जो इयररिंग्स आप देख रहे हैं, ये वाला इयररिंग्स एंड ये वाला मैंने पहना है। बाकी ये तो मेरा डेली यूज़ का है। और ये कुछ बैंगल्स होते हैं जो हम लोग के बंगाली का होता है, वो मैंने पहना है। तो मुझे लगा कि गोल्ड रेड के साथ ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैंने मैंने गोल्ड वेयर किया है। अदरवाइज़ इमिटेशन आर्टिफिशियल तो मेरे पास बहुत है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको एनिवर्सरी वाला छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और कल से अगेन 1 वीक 10 डेज़ हेक्टिक शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आयुष के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे कल से। कल आयुष का स्कूल है, और बस हर मंथ इनका एग्ज़ाम रहता ही है। तो चलिए, गुड नाइट, बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। इनका हेल्थ अभी स्टेबल है, थोड़ा खांसी है वो रहेगा, बाकी ही इज़ टोटली फाइन। थोड़ा रेस्ट लेना है, अच्छा खाना खाना है, फूड इनटेक, लिक्विड इनटेक ज़्यादा करना है, तो मे बी ये पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। मे बी नहीं, आई एम श्योर पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। तो इन मेहंदी के कलर के साथ विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिवनेस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ईयर जब भी आज का व्लॉग देखूँगी तो मेमोरी रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इस व्लॉगिंग के थ्रू मैं हर साल इसी तरह अपना ये एनिवर्सरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। भगवान से यही दुआ मांगती हूँ। तो बाय।